टी.एस. एलियट ने बोला क्रिटिसिज्म इज सेकेंडरी टू क्रिएटिव राइटिंग, विच मीन्स कि अपने एक बुक द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में ये उनका ऐसे था, इसमें उन्होंने बोला कि जो क्रिटिसिज्म है वो सेकेंडरी है क्रिएटिव राइटिंग की, विच मीन्स कि उसने क्रिएटिव राइटिंग को ऊपर रखा और क्रिटिसिज्म को नीचे रखा, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म के थ्रू हम क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और ये क्या करता है, वो डिफाइन करता है किसको, समाज को डिफाइन करता है, सोसाइटी को प्रिजर्व करता है, एक सेक्रेड ट्रेडिशन को, और ट्रांसमिट करता है ट्रेडिशन में, विच मीन्स कि डिफाइन प्रिजर्व और ट्रांसमिट कर रहा है ट्रेडिशन में क्या, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो क्रिटिकल राइटिंग है। तो यहाँ पे एलियट जो है वो क्रिटिकली लिखने की बात कर रहे हैं, क्रिटिकली सोचने की बात कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। वो नहीं कहते हैं कि जैसे मन करे वैसे क्रिटिसाइज कर दो, जैसे मन करे वैसे, जैसे उन्होंने एक बहुत अपनी फेमस वर्क में बोला था कि जो मैथ्यू अर्नल्ड है ना, वो प्रोपेगेंडिस्ट है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, क्योंकि उसने कोई एक ग्राउंड वर्क नहीं दिया था क्रिटिसिज्म का। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, जब क्रिएटिवली राइटिंग करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर एज को, उस पर्टिकुलर सिस्टम को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो, एज वेल एज यू आर प्रिजर्विंग इट, और फिर वो ट्रांसमिट कर रहे हो आप ट्रेडिशन के थ्रू, विच मीन्स देयर इज अ कह सकते हैं कि देयर इज अ रिवर ऑफ ट्रेडिशन दैट्स फ्लोइंग। आप ट्रेडिशन को ब्रेक नहीं कर रहे हो, ट्रेडिशन एक साथ कंटिन्यूम में चल रहा होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।